मैं अरविंद आनंद आज अपने YouTube चैनल लक्की की पोटली से मेरे खुद के द्वारा लिखित एक लघु कहानी पेश कर रहा हूं। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। कहानी का नाम है टॉफी। हवा के एक हल्के से झोंके के एहसास मात्र से बिना कुछ कहे कैसे एक छोटी सी अभिव्यक्ति द्वारा कितना कुछ कहा जा सकता है। ये बात मात्र 12 वर्षीय नूरा के एक छोटे से प्रयास ने मुझे अच्छी तरह से समझा दी थी और उसे मैं आप सबके साथ साझा करना चाहूंगा। आइए मैं आपको एक सारे किस्से की पृष्ठभूमि में लिए चलूं। असल में मैं जिस दफ्तर में काम करता हूं उसका रेनोवेशन हो रहा था। ए भाई, मैंने रेनोवेशन का काम कर रहे कारपेंटर को आवाज दी। हाँ साहब, उसने उत्तर दिया। ये चिटकनी ठीक से बंद नहीं होती, जरा देख लो भाई, मैंने अपने टेबल की तरफ इशारा करते हुए कहा। और कुछ ही देर में उसने मेरे टेबल की वो चिटकनी ठीक कर दी। शब्बीर, जी हाँ, शब्बीर ही नाम बताया था उसने अपना। धन्यवाद मेरे भाई, मैंने उसका आभार व्यक्त करते हुए कहा और आदतन एक टॉफी उसे और उसके शागिर्द को पेश की, जिसे उन्होंने बड़े अपनेपन से कबूल लिया। थैंक यू साहब, उन्होंने कहा। और फिर यह तकरीबन रोज की ही दिनचर्या हो गई। इस घटना के चंद दिनों के बाद मैं काम के सिलसिले में दूसरे शहर के अपने दफ्तर गया। वहां भी रेनोवेशन का काम चल रहा था। सलाम साहब, संबोधन सुनकर मैं पीछे मुड़ा तो देखा शब्बीर खड़ा मुस्कुरा रहा था। सलाम भाई, कैसे हो? अभी इधर ही चे साहब। इधर कैसे आए साहब? काम के सिलसिले में, मैंने संक्षिप्त सा उत्तर दिया। वापस कब जाएंगे साहब? बड़े दफ्तर, हमारा भी थोड़ा काम पेंडिंग था। हमने भी जम्मू के दफ्तर जाना था साहब। न चाहते हुए भी न जाने क्यों मैंने उसे भी साथ ले चलने की हामी भर दी। चलने को बोल देना साहब, उसने कहा। कुछ घंटों के उपरांत अपना काम समाप्त करने के बाद मैंने उसे पुकारा। चलो शबीर। आ गए साहब, उसका उत्तर था। थोड़ी देर के बाद शब्बीर और उसका वो नन्हा सा शागिर्द नूरा मेरी गाड़ी में आके बैठ गए। रास्ते भर नूरा को शब्बीर यही समझाता रहा कि ये बड़े साहब हैं। हालांकि उसका ऐसा कहना मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। आप लोग अपने घर कब जाते हो? मैंने बात बदलते हुए पूछा। साहब, कभी ईद वगैरह होती है और कभी समय मिलता है तो जाते हैं, वरना जहां भी हूं भाई सब लोग मिलजुल कर त्योहार मना लेते हैं साहब। और क्या, पापी पेट का सवाल है ना साहब। बच्चों की पढ़ाई का खर्च और फिर छोटी बहन की शादी भी तो करनी है। अब्बा और अम्मी भी तो बूढ़े हो गए ना साहब। कहते कहते उसकी आवाज भावुकता से कांपने सी लगी। माहौल थोड़ा नम हो चला था। कुछ देर के उपरांत शब्बीर फिर बोला। अभी ठेकेदार को कहीं और काम मिल गया है, छोड़ भी तो नहीं सकते ना साहब। इन्हीं बातों बातों में हमारी गाड़ी जम्मू के दफ्तर पहुंच गई
और वह दोनों शुक्रिया अदा करके अंदर चले गए। फिर अचानक इस घटना के तकरीबन 1 माह के बाद मैं फिर से काम के सिलसिले में उसी दफ्तर गया, तो वापसी पे शब्बीर से फिर मुलाकात हो गई। आप, अब हम तो यहां से जा रहे हैं, कोई भूल हो गई हो तो माफ कर देना साहब, रूंधे गले से वो बोला। अरे नहीं शब्बीर, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने उसे दिलासा दिया। नमस्ते साहब, एक और आवाज गूंजी तो देखा कि नूरा मेरी तरफ आ रहा था। क्या रे साहब, उसने अपना हाथ मिलाने के लिए आगे किया। अचानक वो हाथ मिलाकर आगे बढ़ गया। न जाने क्यों मैंने अपना हाथ खोलकर देखा तो उसमें एक टॉफी थी। स्तब्ध रह गया मैं। नूरा के इस प्यारे अनकहे संवाद के वशीभूत गाड़ी चलाते हुए मैं आईने में नूरा और शब्बीर को पीछे छूटता देखता रहा, जो अजीब सी निगाहों से मुझे ताक रहे थे। और मैं उंगलियों से अपनी आंखों के पोरों पे जाने अनजाने उभर आई नमी पहुंचते हुए सोच रहा था कि अगर एक टॉफी मजहब की दीवार को तोड़ सकती है तो हम सभी इस कार्य के लिए किसी दूसरे के प्रयास का इंतजार क्यों करें। धीरे धीरे वो दोनों मुझसे दूर पीछे छूट गए, एक प्यारे से एहसास के साथ। शुक्रिया। अब अगर अपनी लेखनी के द्वारा मैं आपको भी इसी तरह के किसी अनकहे संवाद के प्रति मानसिक रूप से प्रेरित कर पाया हूं, तो अपने इस नन्हे से प्रयास को सार्थक समझूंगा।